तो दो टीमें जिन्होंने अपने मैनेजर सैक कर दिए हैं दोनों ही टीमें अपने अपने कप गेम्स 3-2 से हार गई। लेकिन जिस तरह से चेल्सी हारी है, मतलब दोनों ही मैचेस में काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। बट रियल मैड्रिड के साथ हम कह सकते हैं, जैसे एक कहावत है ना, दी मैजिक ऑफ द एफए कप, रियल मैड्रिड के साथ दी मैजिक ऑफ कोपा डेल रे हो गया है। एल्बासीते जो सेगुंडा डिवीजन यानी जो ला लीगा की सेकंड टियर में खेलते हैं, ला लीगा 2 में खेलते हैं, वहां पे वो 17th प्लेस पे हैं, 1 पॉइंट ऊपर रेलीगेशन जोन के। उन्होंने रियल मैड्रिड को हरा दिया है। रियल मैड्रिड बाहर हो गए हैं कोपा डेल रे से। अब देखिए, आप बोल सकते हैं कि रियल मैड्रिड की अगर आप लाइनअप देखेंगे तो मेक शिफ्ट सी लाइनअप थी, लेकिन इसमें कौन कौन प्लेयर खेल रहे थे? वेलवर्डे खेल रहे थे, विनीशियस जूनियर खेल रहे थे, डीन हाउसन, असेंसियो खेल रहे थे। तो आपकी सेंटर बैक पेयरिंग फर्स्ट चॉइस वाली ही थी। लूनिन एक बहुत अच्छे कीपर है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको एक कोपा डेल रे का मैच जीतना है अगेंस्ट अल्बासीते जो रेलीगेशन स्क्रैप में है इन सेगुंडा डिवीजन, उनके अगेंस्ट आपको जीतने के लिए थीबो कोर्तुआ की जरूरत है। तो लूनिन इज क्वाइट केपेबल इनफ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्दा गुलर, फ्रांको मस्तांतुनो, ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। गुंजालो गार्सिया भाई, जिनकी बातें चल रही थी कि क्या एम्बापे और गार्सिया को खेलना चाहिए, विनीशियस को बेंच करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये तो एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता फॉर अ टीम लाइक रियल मैड्रिड कि आप एक सेकंड डिवीजन की टीम से जो नीचे पड़ी हुई है, बिल्कुल नीचे लगी हुई है अपनी लीग में, उनसे आप हार गए 3-2। और अगर आप मैच देखेंगे तो मैच तो खैर मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं तो जो चैट में चीज़ें आ रही थी उसके बेसिस पे ही अपना एक जजमेंट बना रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो मैंने हाइलाइट्स देखा कि प्लेयर्स जो हैं वो बहुत डिसजॉइंटेड तरीके से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपस में पहली बार ये फुटबॉल खेल रहे हैं, हेडलेस चिकन्स की तरह भाग रहे थे प्लेयर्स, ज़्यादा कुछ क्रिएटिवली हो नहीं रहा था रियल मैड्रिड के लिए। तो यही होता है जब आप उथल पुथल मचा देते हैं ड्रेसिंग रूम में। प्लेयर्स बोलते हैं कि उनको मैनेजर से फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम आप कौन से प्लेयर्स को दे सकते हैं? आपके पास जब रियल मैड्रिड में लेजेंड्स थे जैसे लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूस, करीम बेंजीमा, उनको फ्रीडम देना अलग बात होती है, और ये जो अभी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है उनको फ्रीडम देना अलग बात है। अब ये जो सारी बातें आई हैं अलोंजो की सैकिंग के बाद कि भाई प्लेयर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, एक एक चीज़ माइक्रो मैनेज हो रही थी, एक एक चीज़ का फॉलोअप लेते थे, जाबी अलोंजो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, टास्क मास्टर थे, पसंद नहीं आ रही थी ये चीज़ें, तो प्लेयर्स को अच्छा नहीं लग रहा था। कार्लो एंचेलोटी के बाद जिस तरह से जाबी अलोंजो की रिजीम शुरू हुई थी तो प्लेयर्स को बहुत बंदा बंदा सा महसूस हो रहा था। तो फ्रीडम आपको किसको देनी है ये भी आपको देखना होता है, और ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि आर्बेलोआ आएंगे और एकदम से आके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आर्बेलोआ ने कहा था कि उनकी एकेडमी अच्छी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी रहे थे कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, हम उनको मौका देंगे, और बिल्कुल सही बात है, ये मैचेस आपको खिलाड़ियों को मौके देने वाले ही होते हैं। लेकिन आप कप कंपटीशन से बाहर नहीं हो सकते हैं ऐसे, यार रियल मैड्रिड आप पे प्रेशर होता है एक एक मैच का परफॉर्म करने का। लेकिन आई गेस दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू चेंज मैनेजर्स मिडिल ऑफ द सीजन। ठीक है, सारी बात सही है कि अलोंजो वाज नॉट गोइंग टू वर्क इन मैड्रिड और वो सारी बातें हैं, बट ये बहुत डैमेजिंग लॉस है रियल मैड्रिड के सीज़न के लिए। आगे देखते हैं कैसी चीज़ें होती हैं, बट एक सेकंड डिवीजन से हार जाना, एक हिस्टोरिक अपसेट हो जाना, दैट टू फर्स्ट गेम आर्बेलोआ का, जहाँ पे वो एक पॉइंट प्रूव कर सकते थे कि ठीक है भाई जा भी गए हैं, बट मैं थोड़ा सा सेटल कर दूंगा मामला, भरोसा रखिए, प्लेयर्स को जो फ्रीडम चाहिए वो उनको मिलेगी। लेकिन अब क्या है ना, फैंस जो है वो भरोसा खो देंगे प्लेयर्स पे कि भाई तुमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम तुम करते हो, फ्रीडम तुम्हें मिलती है, तुम ऐसे खेलते हो, तुम रियल मैड्रिड हो भाई, यू आर नॉट सपोज टू लूज दिस इजीली। आप आगे जाके सेमीफाइनल फाइनल हार रहे हैं वो हमको चलेगा, फाइट दे के हार रहे हैं आप वो चलेगा, लेकिन अगर आपकी सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही है और एक सेकंड डिवीजन की रेलीगेशन बैटल वाली टीम को भी नहीं हरा पा रही है, तो सवाल पूछे जाने चाहिए कि प्लेयर्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। तो मैच की तो आप बात कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट की बात करनी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज थिंग्स सो क्विकली विदाउट अ प्रॉपर प्लान इन द मिडिल ऑफ द सीजन। टॉकिंग अबाउट चेंज दोस्तों, लियम रोजिनियर का मेरे हिसाब से आज एक प्रॉपर टेस्ट था। चार्ल्टन वाले मैच को तो मैं वार्म अप मैच की तरह मानता हूँ, जो मैंने कहा था कि उसमें हम कुछ रीड नहीं कर सकते एंड कोई कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है। 3-2 जीती आर्सेनल, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे फिर से हरा दिया उन्होंने चेल्सी को। काराबाओ कप का सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग था, सेकंड लेग में 1 गोल की लीड के साथ जाती है अब आर्सेनल। अब बात यह है कि पहली बात तो चेल्सी को 2 गोल करने पड़ेंगे क्योंकि अवे गोल का रूल लागू हो जाएगा। खैर एनीवेज वो अवे गोल का रूल कैसे लागू होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहली बात मैं मैच की बात करता हूँ, तो मुझे है ना ये समझ नहीं आ रहा कि जो हम 3-2 हारे हैं उसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई आर्सेनल ने हमें पेल दिया, ठीक है, आर्सेनल वर क्लियरली द बेटर टीम,
और पहले जो 20 मिनट थे उसमें जिस तरीके से आर्सेनल खेल रही थी, इट वाज मैन वर्सेस बॉयज़, मतलब हमें हवा ही नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा था। दे वर रनिंग सर्कल्स अराउंड अस, कोई कंट्रोल नहीं, किसी भी तरीके की कोई होल्ड नहीं गेम पे, और ऐसा लग रहा था कि भाई 2-0 3-0 हो जाएगा। और पहले गोल में तो बहुत ही ख़राब डिफेंडिंग थी, लेकिन 20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि 50-50 गेम था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। एस्तेबाओ का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, एंजो का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। जाओ पेड्रो वॉज समटाइम्स गुड, समटाइम्स रियली बैड। पेड्रो नेटो भी वेरी हॉट एंड कोल्ड, एक असिस्ट आया, लेकिन आई एक्सपेक्ट मोर ऑफ पेड्रो नेटो। सेकेंड हाफ में जब लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है, फिर आर्सेनल ने गोल स्कोर कर दिया, 2-0 हो गया वहाँ पे, सैंचेज का बड़ा ब्लंडर, और फिर लगा कि भाई अब मैच खत्म है। तभी फिर गर्नाचो का एक गोल आता है, गर्नाचो बेंच से आते हैं, गर्नाचो का गोल आता है, 2-1 होता है। हम मैच में आने की कोशिश करते हैं, इंटेंसिटी हमारी बढ़ती है, जुबिमेंडी एक शानदार गोल स्कोर करते हैं, फिर से एक डिफेंसिव लैप्स इन माय ओपिनियन, 3-1 होता है वहाँ पे। फिर गर्नाचो एक और गोल मार देते हैं, काउंटर से 3-2 हो जाता है, फिर एक फील गुड फैक्टर वापस आ जाता है। तो आर्सेनल इस बीच एक दो चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे मिस करती है, लेकिन अब यहाँ पे ना दो तरीके हैं इस मैच को देखने के। एक तो कि भाई आर्सेनल ने हमें पेला पूरे मैच में, खतरनाक मतलब तरीके से हम बचे हैं, और जैसे तैसे हमने 3-2 निकाल लिया, हम ह्यूमिलिएशन से बच गए, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई आर्सेनल ने तो अपनी पूरी टीम खिला दी थी, और हमारी हेविली रोटेटेड स्क्वाड थी। हमारी टीम में जेम्स, काइसेडो, कोल पामर कोई भी नहीं था। आर्सेनल में तो सभी खेल रहे थे, मतलब एक काला फ्योरी नहीं थे, बाकी तो आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी फर्स्ट टीम ही खेल रही थी। मतलब नो मदुएके, नो एजे, जो फर्स्ट उनकी टीम खेलती है, सलीबा, गैब्रियल, राइस, ओडेगार्ड, जुबिमेंडी, टिम्बर, बेन वाइट अभी खेल रहे हैं फुल बैक, गोल भी मारा उन्होंने, साका, सब खेल रहे थे। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो आप कह सकते हैं कि प्रीमियर लीग में अगर इनका मैच होगा तो वो बेंच पे होगा। तो उस लिहाज से आई थिंक 3-2 इज अ गुड स्कोर। 3-2 अगेंस्ट अ टीम जहां पे आप कह सकते हैं कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, और एक मैनेजर जो एक नया फिलॉसफी अपनी बिठाने की कोशिश कर रहा है, नई आइडेंटिटी बना रहा है। बहुत रिस्की गेम है भाई लियम रोजिनियर का, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं बिल्डअप में, बट उसके फ़ायदे भी हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो दो चीज़ें हैं कि या तो आप कह दें कि नहीं यार बच गए हम जैसे तैसे, या फिर परफॉर्मेंस ठीक थी एंड वी शुड बी हैप्पी दैट वी गॉट अ 3-2 विदाउट अर मेन प्लेयर। तो वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ भाई, उसके लिए ना हमें मैनेजर को टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 5 से 10 मैच। नहीं तो आज के मैच ना बड़ी वैसी सी फीलिंग आ रही थी जैसे पोचेटिनो वाले सीजन में आती थी कि यार ठीक खेले, इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी, आगे अगर ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगी तो फेज ऑफ प्ले में कुछ तो ऐसी परफॉर्मेंसेस थी हमारी जो हम कह सकते हैं कि यार हम मैच जीत भी सकते थे अगर गलतियां नहीं होती तो वो वाली चीज़ें जो थी वो वापस आ रही थी। सैंचेज का मुझे लगा कि आज वो वाला वर्जन हमें देखने को मिला जब हमें डर लगता था कि अरे भाई सैंचेज के पास बॉल आ गई, अब क्या होगा, वो चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये, जैसा मैंने कहा कि रोजेनियर बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपने बिल्डअप में, इन द सेंस कि कीपर एक तो बहुत अच्छा चाहिए बॉल पे, दूसरा अगर हाफ टर्न पे बॉल मिस हुई, जैसे मिडफील्डर ने बॉल आके कलेक्ट की है या सेंटर बैक के पास बॉल है या जाओ पेड्रो फ्रंट लाइन से आके पीछे मिडफील्ड में नंबर बढ़ा के प्रोग्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, अगर उन्होंने वहाँ से बॉल लूज़ की ना तो खेल खत्म है। 2 पास में आप एक शॉट ऑन टारगेट फेस करेंगे और मोर ऑफन देन नॉट हम गोल कंसीड कर देते हैं वैसी सिचुएशंस में। बट एट द सेम टाइम हम प्रेस को इनवाइट करते हैं, और अगर वो प्रेस ब्रेक हो जाता है वी आर इन अ 3v3 4v4 सिचुएशन वेरी इजीली, और 2 पास में फिर वहां से आपका भी एक शॉट ऑन टारगेट आ जाता है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है रोजेनियर का। बट क्या रोजेनियर के पास प्लेयर्स हैं ये चीज़ खिलाने के लिए, ये अभी हमें आने वाले 5 से 10 मैचेस में पता चलेगा। तो ये टाइम आपको मैनेजर को देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही और नहीं है आपके पास। बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली हम ओपन लग रहे थे, लेकिन अटैक में भी मुझे फ्लूइडिटी और वर्टिकलिटी दिख रही थी, डायनामिज्म था मिडफील्ड में, राइट साइड पे बहुत स्पेस मिल रही थी, और अगर हम प्रेस ब्रेक कर रहे थे ना आर्सेनल का तो वी वर इन वेरी वेरी गुड पोजीशंस एट टाइम्स अटैकिंग वाइज, मुझे ऐसा लग रहा था। एक जो चीज़ मुझे लगी कि वो जो बेन वाइट का गोल था वो एग्जैक्टली सेम गोल सिटी का रूल आउट हुआ था अगेंस्ट न्यूकासल। तो सिटी का रूल आउट हो जाता है, आर्सेनल का दे दिया जाता है, पता नहीं भाई क्या है, वीएआर तो बहुत इनकन्सिस्टेंट है, उस पर ज़्यादा अब कंप्लेन या क्रिप करने का कोई सेंस नहीं है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो ये मैं चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई विल गिव रोजेनियर क्रेडिट कि भाई 2 गोल आर्सेनल को मारना मतलब मुश्किल ही होता है, आर्सेनल नहीं खाती है 2 गोल यूजुअली, बट वो 2 गोल कंसीड करने के लिए आपने डिफेंस अपना बहुत एक्सपोज रखा। सब्सटीट्यूशंस बड़े क्रेजी थे, मतलब हार्टो को आप लेके आ गए, टोसिन को लेके आ गए आप, गर्नाचो को आपने डाला। गर्नाचो वाला सब्सटीट्यूशन मुझे अच्छा लगा, जिससे मतलब ये हुआ कि नेटो राइट पे आ गए और एस्तेवो सेंट्रल चले गए। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बंदा कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था। टाइम हमें देना पड़ेगा मैनेजर को, बट
प्रॉब्लम ये है कि अब एमिरेट्स में आप जा रहे हैं, एक गोल का डेफिसिट है। अब रूल पता है क्या होता है काराबाओ कप का, जैसे अभी 3-2 स्कोर है, मान लो चेल्सी ने 1-0 कर दिया, तो 90 मिनट्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम जब चल रहा है ना, तो उस एक्स्ट्रा टाइम के दौरान अब अवे रूल लागू हो गया। तो नाउ आर्सेनल आर विनिंग ऑन अवे गोल्स, एग्रीगेट पे 3-3 है तो भी, तो 120 मिनट तक अगर मान लीजिए 1-0 रहता है इन फेवर ऑफ चेल्सी, तो आर्सेनल एडवांस कर जाएगी फाइनल में थ्रू अवे गोल्स। तो या तो आर्सेनल को हमको 2 गोल से हराना पड़ेगा, 2-0 हराना पड़ेगा, या 3-1 हराना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने एक गोल और मार दिया एमिरेट्स में, तो खेल खत्म हो जाएगा। और 3 गोल तो एमिरेट्स में नहीं हारी आर्सेनल पहला गोल मार के। तो ये वाली चीज, और इस सीजन ये वाला मैच मिला के 23 में से 23 मैच आर्सेनल जीती है जिसमें उन्होंने पहले गोल स्कोर किया है। तो देयर इज नो वे आर्सेनल लूज अ गेम दिस सीजन जिसमें वो पहले गोल स्कोर कर देते। तो वी आर अप अगेंस्ट इट, बट मैं इस मैच को आइसोलेशन में देख रहा हूँ कि मैं और बहुत ज़्यादा खराब एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि 3-2 तो सही है अगेंस्ट एन आर्सेनल जिसने अपनी पूरी टीम खिलाई थी। तो बड़ा मुश्किल है इस मैच के बारे में कुछ भी अपनी राय बना पाना, बट मैं देखना चाहता हूँ कि और 3 से 4 मैच में रोसिनियर क्या करते हैं। आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंडिविजुअल कुछ परफॉर्मेंसेज मुझे अच्छी लगी थी, जैसे एनजो का गेम मुझे अच्छा लगा, आई रियली लाइक एस्तेवाओ आज। बाकी आप भी बताइए आपका क्या टेक है, और रियल मैड्रिड पे क्या टेक है वो भी बताइए। एफकॉन चल रहा है अभी, नाइजीरिया मोरक्को का मैच चल रहा है, पेनल्टी शूटआउट में चला गया है मैच एज आई स्पीक। अभी 1-1 हो रहा है पेनल्टी शूटआउट में, तो देखते हैं कौन प्रोग्रेस करता है। मोरक्को द होस्ट, क्या वो आउट हो जाएंगे, नाइजीरिया से नॉकआउट हो जाएंगे? तो वीडियो आएगा सुबह तक, तब तक तो हमें पता चल ही जाएगा कि सेनेगल को कौन फेस करेगा एफकॉन के फाइनल में। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो जो भी आपकी राय हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।